तो ये ब्लॉकचेन वाला सीट खत्म हो गया क्या? क्या देख रहे थे जी लास्ट क्लास में हम लोग? हेलो, मार्जिन देख रहे हैं। ओके, मार्जिन और पैडिंग हो गया था। एक चीज बताओ, एक चीज बताए थे क्या वेब पेज के लेआउट को डिफाइन करने के लिए? जैसे हेडर सेक्शन कैसे बनाओगे, लेफ्ट सेक्शन कैसे बनाओगे सीएसएस में, राइट सेक्शन कैसे बनाओगे, बॉटम सेक्शन कैसे बनाओगे? नहीं सर, नहीं बताया। नो सर। आप लोग को नहीं बताए हैं सीएसएस में? ओके, तो आज हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि सीएसएस में वेब पेज का डिवीजन आप कैसे करेंगे। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, याद कीजिए। मैंने एक प्रोजेक्ट भी दिया था जो आप HTML में फ्रेमसेट के द्वारा और फ्रेमसेट टैग के द्वारा आपने वेब पेज को मल्टीपल सेक्शंस में डिवाइड किया था। लेकिन मैंने आपको बोला था कि उसको हम लोग आगे प्रोफेशनली सीएसएस में ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, सीएसएस में एक div टैग होता है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो div टैग को यूज करके हम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जितना भी आप किसी भी सेक्शन का हाइट विड्थ देना चाहते हैं उतने एरिया तक हम लोग, ठीक है, वेब पेज को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो आइए आज के क्लास में मैं आपको बता रहा हूँ हाउ डू यू डिवाइड वेब पेज इनटू मल्टीपल सेक्शन यूजिंग div टैग। तो सबसे पहले हम लोग अपने फाइल में चलते हैं। एक नया फाइल मैंने बना लिया और मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ इसको। आप अपने फोल्डर में चलिए। तो आपका फोल्डर था PSCIT फर्स्ट, ये नहीं था, ये था। ओके, CSS में मैंने नाम दे दिया है लेआउट। layout.html। ओके, सेव। तो ध्यान से समझने का कोशिश करेंगे आप। मैं आपको बता देता हूं कि क्या सेक्शन बनाना है। हम लोग को जो सेक्शन बनाना है वो सेक्शन यही है, ये ध्यान दीजिएगा। मैं एनोटेशन से बना रहा हूं। ये हमारा एक कंटेनर होगा। ये हमारा यहाँ पर एक कंटेनर है। ओके, और इस कंटेनर में, ठीक है, इस कंटेनर में मैंने यहाँ पे सबसे पहले हेडर सेक्शन बना दिया। ओके, और ये जो सेक्शन है ये हमारा मेनू सेक्शन है, आप देख रहे हैं। और ये नीचे में जो आप देख रहे हैं ये हमारा फुटर सेक्शन, ये हमारा फुटर सेक्शन है। और ये चीज जो आप देख रहे हैं ये हमारा लेफ्ट सेक्शन है और ये हमारा राइट सेक्शन है। ओके, तो आप देख रहे हैं इसी को मुझे डिजाइन करना है। अब आप जानते हैं कि
CSS में फैसिलिटी है कि जैसा आप वेब पेज पे स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं, जैसा सेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं, आप डिप टैग के मदद से हाइट विड्थ को स्पेसिफाई करने के बाद वो सेक्शन बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम एक कंटेनर फिक्स कर लेंगे। इसमें फैसिलिटी जानते हैं, फैसिलिटी इसमें ये है कि आप जितना इसमें हाइट विड्थ देना चाहते हैं, ठीक है, आप दे सकते हो। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं यहाँ पे HTML टैब, तो लेआउट ऑफ वेब पेज। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, स्टाइल टैग यूज कर लिया, इंटरनल स्टाइल में यूज कर रहा हूँ। ओके, हम यहाँ पे क्लास बना लेते हैं एक कंटेनर नाम से। अब जानते हैं क्लास बनाने के लिए हम लोग डॉट यूज करते हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेस। कंटेनर मेन कंटेनर कहने का मतलब जितना आप हाइट विड्थ देना चाहते हो। मैं हाइट यहाँ पर दे दिया, सपोज जानते हो कितना, मैं 1500 हाइट दे दिया, ठीक है, हाइट में 1500 इसको दे दिया, और स्टेप बाय स्टेप हम इसको एग्जीक्यूट कराकर भी बताते जाएंगे, ठीक है, ताकि समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत ना हो। ओके, हाइट मैंने दे दिया ये। ओके, अब इसके बाद मैं यहाँ पे विड्थ दे दिया। अब हाइट 1500 पिक्सल है, तो क्लियर है कि स्क्रॉल करना होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि विड्थ साइड स्क्रॉल ना हो, तो डायरेक्ट हम क्या दे दें, 100% दे दें। डायरेक्ट हम यहाँ पर क्या लिख दें, 100%। परसेंट अगर दे दिए तो पूरे विड्थ को कवर कर लेगा, जितना तुम्हारा स्क्रीन का क्या है, साइज है। ओके, अब कैसे पता करेंगे, तो हम बॉर्डर नहीं यूज करके बैकग्राउंड कलर देते हैं। जो भी डिफ टैग के द्वारा आप डिवीजन क्रिएट करेंगे, उसका बैकग्राउंड कलर डिफरेंट रख लेना। ओके, तो मैं चाहता हूं कि बैकग्राउंड कलर में इसका मैंने ये रख लिया, येलो। ओके, अब मैं इसको यूज करना चाहता हूं बॉडी टैग के अंदर। आप क्लास जानते हैं कैसे यूज होता है, मैंने div यूज किया। ओके, आईडी यूज करते हैं, नहीं क्लास था तो क्लास यूज करते हैं, क्लास कीवर्ड, और क्लास का नाम मैंने क्या दिया है, कंटेनर। इसी कंटेनर के अंदर सारा हेडर सेक्शन होगा, मेनू सेक्शन होगा, लेफ्ट सेक्शन होगा, राइट सेक्शन होगा, मेन सेक्शन होगा, फुटर सेक्शन होगा। तो इसको हम पहले एग्जीक्यूट करा के देख लेना चाहते हैं कि मेन कंटेनर हमारा बना कि नहीं। मैंने राइट क्लिक किया, ओपन इन ब्राउजर, ठीक है, ओपन इन ब्राउजर। कंटेनर देख रहे हो कि इस कंटेनर का कुछ ना कुछ स्पेस यूज कर रहा है, टॉप लेफ्ट बॉटम से यूज हो रहा है ना, देख रहे हैं आप, यस सर। ठीक है। तो क्या यूज कर दें, आप पढ़ चुके हो ना, मार्जिन, यस सर, मार्जिन। बोलो, यस सर, तो क्या लिखें, मार्जिन 0। हम कंटेनर में ही नहीं पूरे के लिए मैंने दे दिया, तो यूनिवर्सल के लिए क्या हम यूज करेंगे, स्टार यूज कर सकते हैं ना। यस सर। मार्जिन मैंने दे दिया यहाँ पे 0 पिक्सल। अब तुम रन करा के देखो, ये जो देख रहे हो टॉप, ये सब हट गया ये चीज। ओके, अब बाय डिफॉल्ट जो मार्जिन था वो खत्म हो गया, क्योंकि चारों तरफ मैंने क्या दे दिया, चारों डायरेक्शन। आप देखो इसको स्क्रॉल करो, क्योंकि 1500 आपने विड्थ दिया है, जितना स्क्रॉल करोगे देखो स्क्रॉलिंग बार आ चुका है। ओके, लेकिन विड्थ हमारा उतना ही है जो हमारा स्क्रीन का है। आगे बढ़ो,
अब हम लोग सबसे पहले हेडर सेक्शन बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हेडर सेक्शन बनाते हैं। तो हेडर सेक्शन देखो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, क्लास हेडर के नाम से बना दिया, और कोई मुझे बताए कि हाइट और विड्थ का वैल्यू क्या दें हेडर के लिए। हाइट, ये तो मालूम होना चाहिए कि आपको कितना वैल्यू देना चाहिए। विड्थ का कितना देना चाहिए हेडर सेक्शन के लिए? सर विड्थ का 100% कर देंगे। वेरी गुड, विड्थ का 100% देना होगा। और हाइट सर अपनी मर्जी से जितना हाँ, देना हो। हाइट अपने आप मर्जी से दे दीजिए। मान लो कि हाइट मैंने 100 पिक्सल दे दिया। ओके, वेरी गुड। अब यहाँ पे इसका डिफरेंशिएट करने के लिए अभी हम बैकग्राउंड कलर क्या कर दिए, चेंज। ठीक है, मैंने बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे सपोज मैंने दे दिया है, ठीक है, मैं दे देता हूँ यहाँ पे पर्पल, पर्पल दे दिया। ओके, अब यहाँ पे आप, ये तो चीज मैंने यूज कर दिया। अब यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करना होगा इसी कंटेनर के अंदर। सारा डिवीजन इसी मेन कंटेनर के अंदर आना चाहिए। तो फिर मैंने डिव टैग यूज किया। ओके, और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, आपके तरफ से नेटवर्क इशू होगा। सर बैक हो रहे हैं तो सर डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। डिस्कनेक्ट होइए। हाँ, क्या सर, बोलिए ना। देखिए यहाँ पे, अब मैं इसी डिव टैग के अंदर मैं यूज कर रहा हूँ क्लास। क्लास का नाम क्या बनाए हैं? हेडर। हेडर। ओके, अब आप यहाँ पर इसका कलर भी चेंज ही कर दिए हैं। अब इसको आप बना कर देखिए, रन करा के देखिए। मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, यही हमारा हेडर सेक्शन है। ये आ चुका हमारा हेडर सेक्शन। अब हम लोग यहाँ पे मेनू सेक्शन बनाना चाहते हैं। ठीक है, मेनू सेक्शन बनाना चाहते हैं। तो चलिए उसी तरह से हम लोग यहाँ पे मेनू सेक्शन बना लेंगे। मैं इसको कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी, ओके, कंट्रोल भी। हेडर के बाद मैंने दे दिया कौन सा सेक्शन था जी? अब मेनू सेक्शन। मेनू सेक्शन। तो मेनू सेक्शन में हम रख देते हैं इसको 100 अभी रख दिया। ओके, बाकी इसके कलर को मैंने चेंज कर दिया, मैं यहाँ पे पिंक रख देता हूँ। ओके, ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है, डिव। ओके, और मैंने यहाँ पर लिख दिया क्लास इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेनू सेक्शन। ओके, फिर रन करा के आप देख लीजिए, देख लीजिए आना चाहिए, यहाँ पे आ गया।
ठीक है, ए सेक्शन हमारा आ चुका है। ओके, अब मुझे क्या करना है, लेफ्ट सेक्शन बनाना है। लेफ्ट सेक्शन मैंने यहाँ पर क्या नाम दे दिया, लेफ्ट। तो कोई बताए लेफ्ट सेक्शन में क्या करेंगे? सर विड्थ को कम कर देंगे 20% जितना लेना होगा। विड्थ को कम कर देंगे। मान लो कि विड्थ को मैंने कम कर दिया 20% कर दिया। ओके, हाइट, ऊपर हाइट कितना दे दिया गया है जी, 200 और 300 है ना, 200 है 300, तो इसको रख देते हैं 300। टोटल 1500 दिए थे ना, 1500 दिए थे, यस 300 1000 दे देते हैं। 1000 मान लो कि मैंने यहाँ पर दे दिया। ठीक है, या 800 दे दिया। चलो, अब रिमेनिंग याद रखना। इसके बाद फुटर सेक्शन जब हम लोग बनाएंगे तो हाइट हमारा यूज हो चुका है 1100, 400 फुटर सेक्शन के लिए दे देंगे। ओके, ठीक है, अब आइए, तो लेफ्ट सेक्शन तो ये दे दिया। बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। मान लो कि मैंने यहाँ पर दे दिया है, ठीक है, टोमेटो। चलो, अब देखो इस लेफ्ट सेक्शन को यहाँ पे मैंने फिर उसी तरह से डिप टैग दे दिया, डिप, और तुम देख रहे हो क्लास यहाँ पर देना होगा, क्लास इक्वल टू क्या था जी, क्लास में नाम दिया था मैंने, लेफ्ट सेक्शन दिया था। ओके, अब यहाँ पे मैंने इसको रन कराया, लेफ्ट सेक्शन भी हमारा यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। आप देख रहे हैं लेफ्ट सेक्शन भी हमारा यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ओके, अभी एरिया को यूज करेगा, जहां तक हमने दिया है यहाँ तक दिया है, नीचे फुटर सेक्शन यूज होगा। लेकिन अब लेफ्ट सेक्शन के बाद आप देख रहे हैं डायग्राम में जो मैंने एनोटेशन से लिखा था, मेन सेक्शन है। चलो, तो मेन सेक्शन है, तो फिर मैंने यहाँ पे इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी और कंट्रोल V। लेफ्ट के बाद मैंने यहाँ पर दे दिया है मेन, जो मेन सेक्शन बनाना है। तो मेन का हम चाहते हैं कि राइट पैनल को भी मैं यहाँ पे राइट को भी क्या रखूं, मैं चाहता हूं कि राइट को भी 20% रखूं। तो 20 + 20 क्या हो गया, 40, तो 60% दे देते हैं मेन सेक्शन को। और हाइट में तो कोई बदलाव नहीं आना चाहिए, हाइट में कोई चेंजिंग नहीं, हाइट वही रहेगा। और बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे इसको दे दिए, सपोज मान लो, ठीक है, सियान। ओके, ठीक है, अब इसको यूज कर लो मेन को, डिव, और यहाँ पे मैंने यूज कर दिया क्लास। क्लास इक्वल टू मैंने क्या बनाया था, मेन। अब तुम ही लोग बताओ, यहाँ पे तुम तो जानते हो ना कि div ऑटोमेटिकली न्यू लाइन जनरेट करता है, div ऑटोमेटिकली न्यू लाइन जनरेट करता है ना जी। यस सर। तो लेफ्ट सेक्शन के नीचे नहीं ना मेन सेक्शन आना चाहिए। तुम देख रहे हो कि लेफ्ट सेक्शन के बाद यहाँ पर उसी पैरेलल में उसी लाइन में तुम्हारा क्या है, मेन सेक्शन है। आ रही बात समझ में? यस सर। तो इसके लिए जानते हो, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं फ्लोटिंग। इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फ्लोटिंग यूज करते हैं। फ्लोटिंग कहने का मतलब क्या होता है कि किसी भी कंटेनर को ऐड करने का, जो रखने का उसका पोजीशन क्या होगा, तो लेफ्ट होता है, राइट होता है,
फ्लोट हम लोग लेफ्ट साइड से करते हैं या राइट साइड से करते हैं? तो हम चाहते हैं कि फ्लोटिंग इसका क्या हो, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से ऐड होते जाए। तो जानते हो क्या करेंगे हम यहाँ पे? ठीक है, मेन में यहाँ पे एक फ्लोट है जो आगे पढ़ाएंगे भी, लेकिन यहाँ पर मुझे यूज करना होगा। फ्लोट में मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? लेफ्ट लिख दिया। फ्लोट में क्या लिख दिया? लेफ्ट। ओके, ठीक है, फ्लोट में यहाँ पर लेफ्ट लिख दिया गया। दूसरा चीज यहाँ पर ये भी देखना है कि फ्लोटिंग लेफ्ट किस कंटेनर से स्टार्ट करना है। कंटेनर इसी जो लेफ्ट से तुम स्टार्ट किए हो, लेफ्ट, लेफ्ट का भी फ्लोटिंग ये होना चाहिए। ठीक है, हम चाहते हैं कि लेफ्ट में लेफ्ट हो, फिर उसके बाद जो भी कंटेनर ऐड हो सेम उसी फ्लोटिंग उसी डायरेक्शन में लेफ्ट साइड से क्या होते जाना चाहिए? ऐड होते जाना चाहिए। अगर ये नहीं हम लोग यूज करेंगे तो जानते हो क्या होगा? न्यू लाइन में आ जाएगा। अभी जस्ट हम यहाँ पे कमेंट सेक्शन बना देता हूँ दोनों में, देखना ध्यान से, इसको भी बना दिया, इसको भी बना दिया। तो तुम तो जान ही रहे हो कि डिफ टैग ऑटोमेटिकली न्यू लाइन जनरेट होगा। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊं, तो देखो नीचे आ गया होगा। देख रहे हो आया है ना नीचे? लेफ्ट के नीचे आया है ना, लेफ्ट पैनल के नीचे। यस सर। ठीक है, तो अब मुझे लेफ्ट साइड से ही इसको फ्लोटिंग करना है। तो जब लेफ्ट साइड से ही इसको हम लोग को फ्लोटिंग करना है तो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, यूज करेंगे ये, मैंने इसको हटा दिया और यहाँ पे ये भी मैंने हटा दिया। ओके, कंट्रोल एस, ठीक है, रिफ्रेश, देखो आ गया। देख रहे हो फ्लोटिंग? बिल्कुल यहाँ पे आ गया। ओके, ठीक है, अब आइए। अब हमारा यहाँ पे देखो, अब जो नीचे था यहाँ पे, अब वो हट गया होगा, अब बिल्कुल सही आ रहा है। एक और कंपोनेंट है तुम्हारा, एक और राइट पैनल है। मैं कॉपी कर देता हूँ राइट पैनल के लिए, लेफ्ट वाले को ही मैं कॉपी कर देता हूँ, ऑलरेडी कॉपी किया हुआ ही है। कंट्रोल भी, लेफ्ट के जगह तुम यहाँ पे क्या कर दोगे? राइट, ठीक है, और सारा कुछ वही, कलर मैं वही कर देता हूँ जो लेफ्ट पैनल का कलर है, यही अच्छा लगेगा। और यहाँ पे मैंने यूज कर दिया, ठीक है, मेन, और यहाँ पे मेन के बाद फिर मैंने लिख दिया है डीप। ओके, और मैंने यहाँ पे यूज कर दिया है क्लास इक्वल टू, और यहाँ पर दे दिया गया, ठीक है, लेफ्ट हो गया, मेन हो गया, और क्या बनाए थे? राइट। राइट मैंने दे दिया। सर इसमें ओके, फ्लोट यूज नहीं करेंगे? इसमें भी यूज करेंगे, नहीं करेंगे तो होगा ही नहीं। देख लो, अभी अभी नहीं हाँ यूज किया, नहीं, वो नहीं नीचे हो, चला जाएगा। हाँ बिल्कुल नीचे चला जाएगा, इसलिए इसको भी हम लोग फ्लोट लेफ्ट करेंगे ही। फ्लोट लेफ्ट, ओके, अब आप इसको रन कराइए। आप देखिए आ गया, ये भी राइट पैनल भी हमारा यहाँ पर क्या आ चुका है। ठीक है, अब चलिए अब देखते हैं कौन बताता है यहाँ पे। अब हमारा फुटर सेक्शन
फुटर सेक्शन रखना है। फुटर सेक्शन मुझे 2 पार्ट में डिवाइड करना है। फुटर सेक्शन मुझे 2 पार्ट में डिवाइड करना है। मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। हाफ हाफ पार्ट। ओके, तो चलो, यानी न्यू लाइन में आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि कंट्रोल भी लेफ्ट और मैंने यहाँ पे यूज कर दिया है क्या, फुटर दे देता हूँ, फुटर 1 कर देता हूँ। ओके, हाइट कितना बचा हुआ था जी ऊपर, नीचे में कितना बचा हुआ था? 500 400 बचा हुआ था, तो 200 कर देते हैं। ठीक है, 200। विथ तो पूरा 100% नहीं यूज होगा, 100 यूज हो गया। ठीक है, एक मैं यहाँ पर देता हूँ ब्लैक, मैंने ब्लैक दे दिया। ओके, चलो अब इसको मैंने यहाँ पे डिव और मैं यहाँ पे यूज कर दिया क्लास इक्वल टू डिव क्लास इक्वल टू फुटर 1। हाँ, फुटर 1 ना, यस सर। फुटर 1 क्या आ जाएगा, कोई बताए? अभी मैं एग्जीक्यूट नहीं कराया हूँ। नीचे में वो जो ब्लैक कलर मैंने दिया है, वो नीचे फुटर सेक्शन एक पार्ट आ जाएगा। सर आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा तो सही बात है। नहीं आएगा। कहाँ आया? अच्छा, ऐड किए थे ना वहां पर, देख लो एक बार। फुटर किए तो हैं, लेकिन कहाँ आया? सेव कर लो, देखो सेव कर लिए। और हाइट 200 पिक्सल यूज किए भी हैं। फुटर का स्पेलिंग भी सही हम लोग लिखे हैं। और मैं इसको जब रिफ्रेश कर रहा हूं तो नीचे फुटर सेक्शन शो करना चाहिए। फुटर सेक्शन तो कहाँ आ रहा है? फुटर सेक्शन सर एक अब एक, फुटर सेक्शन बनाना पड़ेगा सर, जैसे डिव टैग है वैसे फुटर टैग बनाना पड़ेगा। अरे क्या तो बनाए है ना जी, डिव टैग के द्वारा ना सेक्शन बनेगा, चाहे कोई भी सेक्शन हो, हेडर सर हो। यहाँ भी फ्लोट यूज करेंगे। यहाँ फ्लोट यूज नहीं करेंगे। यहाँ ध्यान दो अब क्या करना है। ऊपर से तो अभी तुम लेफ्ट पैनल से जब से ऐड किए हो, लेफ्ट ऐड किया, मेन पैनल ऐड किया, राइट पैनल ऐड किया, ठीक है। तो इसमें तुम जो देख रहे हो, इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें फ्लोटिंग यूज होते आ रहा है। देखो बोतल फ्लोटिंग यूज होते आ रहा है। ओके, तो हम चाहते हैं कि उस अब फ्लोटिंग के बाद तुम अगर न्यू लाइन में, यानी न्यू लाइन में एलिमेंट को ऐड करना चाहते हो, तो जानते हो फ्लोटिंग को सबसे पहले क्लियर करना पड़ता है। फ्लोटिंग को क्या करना पड़ेगा? क्लियर करना पड़ेगा। और फ्लोटिंग को क्लियर करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्लियर प्रॉपर्टी यूज करते हैं, स्टाइल यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे जैसे ही फुटर 1 को तुम नीचे ऐड करना चाहते हो, पहले से फ्लोटिंग एलिमेंट, अभी जो भी डिव टैग हम लोग यूज करते जाएंगे वो ऑलरेडी पहले से वो फ्लोटिंग एरिया है, मतलब लेफ्ट, वो डायरेक्शन हम लोग बता दिए हैं कि वो डायरेक्शन में उसी लेफ्ट में ऐड होते जाएगा। लेकिन अब हम चाहते हैं कि उस फ्लोटिंग को क्या कर दे? क्लियर कर दे। तो यहाँ पे जानते हो क्या लिखेंगे? क्लियर। और यहाँ पे 2 वैल्यू होता है, एक लेफ्ट होता है और एक राइट होता है। 3 वैल्यू, एक लेफ्ट मतलब क्लियर का जो वैल्यू होता है, आगे पढ़ेंगे भी हम लोग। क्लियर का वैल्यू क्या होता है? एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है और एक बोथ होता है। तो फ्लोटिंग तो हम लेफ्ट डायरेक्शन से ही ना स्टार्ट किए हैं। बोलो, फ्लोटिंग कहाँ से स्टार्ट किए हैं? लेफ्ट साइड से ही ना। यस सर। हम राइट साइड से भी स्टार्ट कर सकते थे फ्लोटिंग,
या Yes, फिर sir. हम लेफ्ट राइट दोनों भी यूज कर सकते थे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, ठीक है। अगर दोनों साइड से अगर फ्लोटिंग यूज होता तो क्लियर में हम यहाँ पर क्या लिख देते, बोथ लिख देते, लेकिन बोथ यहाँ पर भी लिखेंगे तो काम करेगा, लेकिन हम लेफ्ट भी लिखेंगे तो काम करेगा, क्योंकि फ्लोटिंग तो केवल लेफ्ट साइड से ही हुआ है ना। Yes, sir. तो क्लियर मैंने क्या कर दिया, लेफ्ट, यानी फ्लोटिंग एलिमेंट को मैंने क्लियर कर दिया, फ्लोटिंग एलिमेंट को मैंने क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। उसके बाद अब डिव टैग जो न्यू लाइन में ऐड होता था वो न्यू लाइन में क्या होगा, ऐड होगा। ओके, अब मैं यहाँ पे आया, रिफ्रेश किया, देखो आ गया। Yes, sir. ब्लैक का जो भी मैंने दिया था, ठीक है, देखो आ चुका है। और लास्ट वाला वही रख दो, उसमें तो कोई चेंजिंग करना ही नहीं है। फुटर 2 को तुम कॉपी कर दो। सर वर्टिकली करना होगा तो हम्म, ये तो हॉरिजॉन्टली किया है ना, जिससे कि ऊपर नीचे के सर आपको करना होगा लेफ्ट राइट सर। तो लेफ्ट राइट नहीं समझे मतलब, जिसे सर वो हाँ यहाँ पर सर शो कराइए ना पहले। एक मिनट, पहले 1 मिनट इसको कंप्लीट करने, इसको कॉपी कर लो, कंट्रोल सी और कंट्रोल V। ओके, अब मैंने यहाँ पर लिखा है फुटर 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे लेफ्ट लिखने क्लियर यूज करने की जरूरत नहीं है. नहीं है। अब फुटर 2 दे दो, कंट्रोल C, कंट्रोल V, मैंने यहाँ पे दे दिया फुटर 2, कंट्रोल S। ओके, सर कलर चेंज कर दीजिए, यहाँ पर भी ब्लैक ही है। टिल दे दिया। ओके, कंट्रोल S, अब मैं रन करा दिया। देखिए आ चुका, यानी जितना भी 1500 मेरा हाइट था वो कंप्लीट मैंने कर दिया। ओके, अब जो जो कंटेंट्स आपको रखना है डिव टैग के अंदर आप क्या कर दें, अरेंज कर दें। अब सपोज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये लास्ट वाला जो फुटर सेक्शन है, इसमें कुछ कोई चीज कंटेंट्स रखना है, तो हम लोग किसके अंदर कोडिंग करेंगे, इसी लास्ट वाला डिव टैग के अंदर ना। Yes, sir. ठीक है, अब देखो इसमें एक जो स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया, मान लो कि अगर इस तरह का डायग्राम रहेगा तो तुम क्या करोगे। देखो ध्यान देना, हो सकता है कि इसमें तुम्हारा रिजल्ट मिल जाए, या जैसे तुम एक ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जिस तरह का तुमको सेक्शन क्रिएट करना है उस तरह का सेक्शन क्रिएट होना चाहिए, ठीक है, तुमको करना होगा। मैंने यहाँ पर देखो, मैं ये हेडर सेक्शन बनाया और एक कंपनी का दोनों साइड में लोगो देना चाहता हूँ, एक यहाँ दिया और एक यहाँ दिया। ओके, और यहाँ पर एक हमारा अबाउटस पेज है, अबाउटस नहीं मतलब क्या था, इसको कहते हैं मेनू सेक्शन। ओके, ये हमारा अब यहाँ पे, ठीक है, ये राइट पैनल है हमारा, ये राइट पैनल है। ओके, और ये मेन सेक्शन है, और इसमें जानते हो ये लास्ट में एक फुटर सेक्शन है, लास्ट में, और ये भी फुटर सेक्शन है, और इसमें भी कहा गया है कि मल्टीपल इसमें मैं हर सेक्शन में कुछ फोटो ये सब दूंगा। हाँ यह सर यही पूछना चाहते मल्टीपल सेक्शंस, मोर देन 1 सेक्शंस में हम यहाँ पे, ठीक है, इमेज
यहाँ पे हम शो करेंगे, ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं, ठीक है। तो मुझे तो लगता ही नहीं है कि अब इसको बनाने में प्रॉब्लम होगा। क्या कहीं प्रॉब्लम लग रहा है? नो नो सर। सर, बन जाए सर। ठीक है, तो यही आपका क्वेश्चन रहा आज का। अगर आप इसको बना देते हैं तो नेक्स्ट क्लास में आप मुझे स्क्रीन शेयर करके आप दिखाएंगे। अगर ये बन जाएगा तो हर तरह का आप लेआउट क्या कर दीजिएगा, बना दीजिएगा, फिर कहीं दिक्कत नहीं होगी। यानी कहने का मतलब कि वेब पेज का डिवीजन का प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगा। यस सर। इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब मैं इसको सर। क्लियर कर देता हूं, इसके बाद सोर्स कोड ले लिए सभी लोग ना? सर यस सर। ओके, सर बैक वाला। आप कुछ पूछ रहे हो कोई? सर यस सर, बैक यहाँ ऊपर कीजिए ना 1 नंबर पे। अरे एक मिनट यार, ये इसका स्क्रीनशॉट हो गया? यस सर सर चलो अब यहां से शुरू से स्क्रीनशॉट लो। ध्यान से, फिर सेकेंड टाइम फिर हम नहीं अस्पॉल करेंगे, इसलिए स्क्रीनशॉट लो। हो गया? हो गया सर, हो गया। ओके, यहां से लो स्क्रीनशॉट सेकेंड। हो गया सर। ओके, अब यहां से स्क्रीनशॉट लो। सर क्लियर यूनिवर्सल सेलेक्टर में ही तो दे सकते हैं। यूनिवर्सल सेलेक्टर में ही तो दे सकते हैं क्लियर वाला। देना, यूज करके देखना। 68 यहाँ तक हो गया, ये लास्ट। यूनिवर्सल में दे दोगे क्लियर तो हर बार तो यूनिवर्सल रन करेगा, हर बार यूज। तो यूनिवर्सल कब होना चाहिए? यूनिवर्सल कब होना चाहिए? जब फ्लोटिंग होगा तब ना वो क्लियर होना चाहिए जी। ऐसे बिना मतलब का क्लियर क्यों करेंगे? यस सर, तो प्रत्येक सेक्शन में यूज करेंगे तो होगा ना सर? प्रत्येक सेक्शन में यूज होगा तब ना। यस सर। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके, चलिए और किन्हीं को कुछ पूछना है इसमें? चलिए बनाइएगा तो पूछिएगा। आइए अब अटेंडेंस बनाते हैं।